और क्या कर रहे हैं आप लोग? जी, तुफैल अंसारी पार्षद। आज हम लोगों ने बिजली की मांगों को लेकर यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बताया कि जब भी कोई आपदा, कोई मुसीबत आए, कोरोना के टाइम में जब कोरोना आया था तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ताली और थाली बजाकर इसको दूर करिए। आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के तरीके पर चलते हुए सरकार से अपनी बिजली के मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों का लगातार 13वां दिन है बिजली की बुनकरों की मांग को लेकर। हमें 2006 से लगातार बिजली सब्सिडी पे मिलती आ रही थी, फ्लैट रेट पे। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको दिसंबर से खत्म कर दिया है। इसको लेकर बुनकर एकदम बदहाली में है, भुखमरी का शिकार है। इसी की मांग को लेकर हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं और ताली थाली बजाकर सरकार तक अपनी बात को पहुँचाना चाह रहे हैं। और इससे पहले 3 सितंबर को हम लोगों ने अपनी बात रखी थी, सरकार के नुमाइंदे से बात हुई थी, रमा रमण जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम इसको 15 दिन के अंदर इसको नया रेट लागू कर आप लोगों को इसमें जो है तो राहत दे देंगे। 1.5 महीना से ऊपर गुजरने के बाद भी इस पर कुछ नहीं हुआ है। तो हम लोग अपने संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने अपनी बात को रखी है यहाँ पे, ताकि सरकार तक हमारी बातों को पूरी जाए और सरकार द्वारा इस पे जल्द से जल्द कोई नया फैसला लेकर हम लोगों को जो तो रोजी रोजगार को बहाल करें और हम लोग अपने कारोबार में लौटें। हाजी रहमतुल्लाह अंसारी जी, हमारा जो है बुनकरों का एक फ्लैट रेट पर बिजली 2006 से मिलती रही। सरकार ने जो है तो उसको कमर्शियल रेट पर कर दिया जनवरी 2020 से। तो उसके कमर्शियल कर देने से हमारा जो है घर बार और हमारा कारोबार नहीं चल पाएगा। इसलिए हम लोगों ने 15 तारीख से पूरा अनिश्चितकालीन उत्तर प्रदेश के जितने भी पावर लूम बुनकर हैं अपना कारखाना बंद कर दिए हैं और सरकार के समक्ष अपना विरोध जता रहे हैं। आज 13 रोज हो गया है, सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, ना उनके नुमाइंदे हमसे बात करने आ रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र था कि जब कोई मुसीबत हो या कोई आपदा हो, उसके तहत आप थाली बजाइए, मोमबत्ती जलाइए, ताली बजाइए। तो हम लोगों ने देखा कि कोई मंत्र काम नहीं कर पा रहा है। हम लोगों के लिए चूल्हा नहीं जल रहा, हमारे बच्चे भूखे हैं, सरकार जाग नहीं रही है। तो प्रधानमंत्री जी का मंत्र आज हम लोगों ने अपने पास रखा और उस मंत्र का प्रयोग करके तमाम लोगों, पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों ने आज ताली थाली बजाई है, मोमबत्ती जलाई है। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी इस मंत्र को सुने, देखें और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर दबाव बनाए और हमारा फ्लैट रेट फिर से बहाल हो। यही प्रधानमंत्री जी से हम लोग मांग को लेकर आज ताली थाली बजा रहे हैं। यही शुभकामना के साथ हम प्रधानमंत्री जी का आह्वान करते हैं कि वो बुनकरों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि उनका ये संसदीय क्षेत्र है। यहाँ के बुनकर अगर भूखे मरेंगे तो फिर विश्व में किस साड़ी को हम बनारसी साड़ी के नाम से पेश करेंगे, क्योंकि बनारस की साड़ी जो है विश्व प्रसिद्ध है। अगर यहाँ का कारखाना बंद हो जाएगा, यहाँ के बुनकर पलायन करेंगे, तो फिर विश्व में हम किस साड़ी को बनारसी साड़ी के नाम से पेश करेंगे। प्रधानमंत्री जी से फिर से आह्वान है कि वो हम लोगों की बातों पर ध्यान दें और हमारा फ्लैट रेट बहाल करें। हाजी साहब, एक सवाल ये है कि आज प्रधानमंत्री ने बात की बनारस के ठेले कुल्चे वालों से, उसमें एक मोमोज वालों थे, उनके लिए बात की, बट आप लोगों के बुनकरों के लिए कोई बात नहीं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? जी देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी कभी कभी ऐसा है कि जिसका मन आता है उससे बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी को ही जगाने के लिए ये हम लोगों ने मतलब जो ताली थाली का कार्यक्रम में रखा गया है कि जब ठेले खुंचे वाले से आप बात करते हैं 400, 500, 300 रुपया कमाने वाले से, बुनकर का एक पूरा परिवार 200-300 रुपये का एक दिन का काम करता है। तो जब आप उनसे बात कर सकते हैं तो हम बुनकरों की भी चाहत है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बनारस के बुनकरों से बात करे और उनकी मजबूरी और उनकी बदहाली को जाने और उसकी समस्या का समाधान करे। हम प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहते हैं कि जो ठेला खुंचा वालों से आप बात करते हैं, अच्छी बात है, गरीब मजदूर से बात करने पर उसका सीना चौड़ा हो जाता है, लेकिन हम लोग भी 200-300 रुपया पूरा परिवार मिलकर एक साड़ी बनाता है, तब जाकर हमारा परिवार चलता है। तो प्रधानमंत्री जी हम लोगों से भी बात करें, क्योंकि हम लोग भी नीचे स्तर में, निचली श्रेणी में आते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी से फिर गुजारिश है कि हम बुनकरों की भी बात सुने और बनारस के गरीब बुनकरों से बात करें, जिसका पैगाम पूरे विश्व में जाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। साहब, एक सवाल और आता है यहाँ की, कितने का राजस्व अभी तक 13 दिन की पूरी बंद होने के बाद हुआ होगा? जी देखिए, ऐसा है कि राजस्व का जहाँ तक सवाल है, 1000 करोड़ रुपया हम लोग कपड़ा पे देते हैं, टैक्स से देते हैं सालाना।
और उसके बाद जो है हमारा जरी है, धागा है, कुल मिलाकर जो है तो 5-6 हज़ार करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश से सरकार को मिलता है। ऐसे में कम से कम 10-20 करोड़ रुपये का नुकसान तो सरकार को हो गया होगा। लेकिन अगर सरकार ये सोचती है कि हम बुनकरों को मुफ्त में बिजली देते हैं तो ये उसकी मतलब सोच गलत है, क्योंकि हम लोग हर चीज़ में टैक्स देते हैं, साड़ी में, धागा में, जरी में, मकान में, पानी में। और हमारे यहाँ 2 मीटर है, एक जिससे हमको फ्लैट रेट मिलता है, हम उससे पावर लूम चलाते हैं, लेकिन अपना घर परिवार चलाने के लिए हमको अलग से 1 मीटर है, हम उसका भी भुगतान जमा करते हैं। सरकार को हमसे बहुत फायदा है, लेकिन सरकार पता नहीं क्या बात है कि हमारी मजबूरी नहीं समझ रही है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी को आज ताली थाली के माध्यम से जगा रहे हैं कि वो हम बुनकरों की बात सुने और हमारी समस्या